morning students, myself Benesh Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read a chapter in the Kingdoms of Fools written by A.K. Ramanujan of class 9th. This is the second part of the chapter, so let's discuss the chapter. It has fallen on a poor burglar and killed him. और वो जो दीवार थी हैड फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, इस गरीब चोर के ऊपर गिर पड़ी एंड किल्ड हिम, और इस प्रकार वो चोर मर गया. यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दिया. यू विल हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें सजा दी जाएगी. सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेट, कुछ मिनट, एक मिनट के लिए उसने सोचा. एंड सेट, और कहा, माई लॉर्ड महाराज वेट, रुकिए. आई नो नाउ, अब मुझे पता हो गया है. वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस गली में क्यों बार बार आ जा रही थी, ये अब मुझे याद आ गया है. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने गोल्ड स्मिथ को, स्वर्णकार को, कुछ सोने दिए हुए थे. टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए, अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए. ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, और वो जो स्वर्णकार था वो बहुत ही लेजी था, स्काउंड्रल, बदमाश था. ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए. सेड, और कहा, ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, और वो कह रहा था कि मैं इसे बनाकर अब दे दूंगा. ही वुड गिव इट देन, तब दे दूंगा. एंड सो ऑन ऑल डे, और इस प्रकार वो सारा दिन बहाने बनाता रहा. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, और उसी ने मुझे अपने घर में लगभग दर्जन टाइम्स, यानी लगभग एक दर्जन बार मुझे उसके घर में जाना पड़ा. दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सा मी, और उसी समय इस ब्रिकलेयर ने, इस राजगीर ने मुझे देखा. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है. माई लॉर्ड महाराज, इट इज़ द डेमन गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, और ये जो गलती है ये उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ की फॉल्ट है, स्वर्णकार की गलती है. पुअर थिंग, दिस इज एब्सोल्युटली राइट. सी इज एब्सोल्युटली राइट, राजा ने कहा कि ये जो महिला है ये एब्सोल्युटली राइट, ये निश्चित रूप से सही है, ये सही कह रही है. थर्ड द किंग, राजा ने सोचा. वेगिंग द एविडेंस पर, जो प्रमाण थे, जो साक्ष्य थे, उस पर विचार करते हुए. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, राजा ने कहा कि हमें अंत में जो रियल कल्प्रिट है, जो वास्तविक दोषी है, वास्तविक अपराधी है, मुझे मिल गया है. गेट द गोल्ड स्मिथ, उस स्वर्णकार को बुलाइए. वेर एवर ही इज हाइडिंग, जहाँ कहीं भी वो छिपा है, एट वंस, तुरंत ही उसे बुलाइए. द किंग्स बैलिप्स, जो राजा के बैलिप्स थे, जो अमीन थे, सर्च्ड फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस स्वर्णकार की तलाश में निकल पड़े. हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान की एक कोने में छिपा हुआ था. व्हेन ही हियर द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने अगेंस्ट में अपने एक्यूसेशन को सुना, अपने अपराध को सुना, तो ही हैड हिज आउन स्टोरी टू टेल, तब उसने अपनी कहानी राजा को सुनाई. माई लॉर्ड महाराज, ही सेड, उसने कहा, आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं एक गरीब स्वर्णकार हूँ. इट इज़ ट्रू, ये सत्य है. आई मेड दिस डांसर केम मेनी टाइम्स टू माई डोर, कि मैंने इस नर्तिका को अपने घर पर कई बार बुलाया. आई गेव हर एक्सक्यूजेस, मैंने इससे बहुत सारे बहाने किए, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश, क्योंकि मैं समाप्त नहीं कर सका, मेकिंग, बनाना, हर ज्वेलरी, उसकी ज्वेलरी को बनाना मैं समाप्त नहीं कर सका. बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, उस धनी व्यापारी के आर्डर को फिनिश करने से पहले मैं इस महिला के, इस नर्तिका के ज्वेलरी को बनाना समाप्त नहीं कर सका. दे हैड ए वेडिंग कमिंग, क्योंकि जो धनी व्यापारी थे उनके यहाँ विवाह था और वो नज़दीक था. एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सके. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आपको महाराज पता है कि ये जो रिच लोग होते हैं, जो धनी इंसान होते हैं, ये कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने अधीर होते हैं. हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेन्स ज्वेलरी, मेड हर वॉक अप एंड डाउन, which distracted this bricklayer
which made a mess of his wall. अब राजा ने पूछा कि हु इज दिस रिच मर्चेंट, वो धनी व्यापारी कौन है? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेंस ज्वेलरी, जिसने इस बेचारी महिला के ज्वेलरी को बनाने से तुम्हें रोका? मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और इसे बार बार तुम्हारी गली में बार बार जाना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिससे ये जो ब्रिकलेयर है इसका ध्यान भंग हुआ। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, और जिससे इसने जो दीवार बनाई वो बहुत ही मेस थी, बहुत ही खराब थी। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, स्वर्णकार ने उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन, और वो कोई और नहीं था, द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, ये उसी घर का ओरिजिनल असली मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार गिरी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब ये जो न्याय था ये फुल सर्किल में आ चुका था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापस उस व्यापारी को बुलाता है। व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, जब उसे अभद्रतापूर्वक कोर्ट में लाया जाता है। ही अराइव्ड क्राइंग, तो वो रोता हुआ पहुंचा। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, तो उसने बताया कि मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने उस ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज डेड, लेकिन अब वो मर चुके हैं, इसलिए आई एम इनोसेंट, और इसलिए मैं क्या हूँ, निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और जो निर्णय लिया बिल्कुल रूल्ड डिसिसिवली, और उनका जो शासन था वो बिल्कुल निर्णायकपूर्ण था, निर्णात्मक ढंग से था। और उन्होंने कहा, इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सत्य है कि तुम्हारे पिताजी वास्तविक मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, लेकिन अब वो मर गए हैं। बट सम बॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह पर किसी न किसी को तो सजा भुगतनी पड़ेगी। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने क्रिमिनल फादर से हर चीज़ों को इनहेरिट किया है, यानी विरासत में प्राप्त किया है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, उनके रिचेस को, उनकी धन संपत्ति को तुमने विरासत में लिया है, और साथ ही साथ उनके जितने पाप थे उसको भी तुमने अपने साथ लिया हुआ है। आई न्यू, मुझे पता था। एट वंस, उसी समय मुझे पता था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो ये मुझे पहले ही पता था। दैट यू वेयर एट द रूट ऑफ दी दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस भयानक क्राइम के जड़ तुम ही हो। यू मस्ट डाई, और इसलिए तुम्हें मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूशन, और इसलिए राजा ने एक्सक्यूशन के लिए, मृत्यु दंड के लिए एक नए स्टेक को बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। एज द सर्वेंट्स शार्पेंड द स्टेक, जब नौकर उस स्टैक को शार्प कर रहे थे, उसकी धार बना रहे थे, धार तेज कर रहे थे। गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और उस अपराधी को अंतिम रूप से उस स्टैक पर इम्पैलिंग करने वाले थे, यानी रखने वाले थे। वो एक सलिया जैसा होता है जिसके ऊपर किसी भी क्रिमिनल को रख दिया जाता है, और इससे वो क्या होता है, मर जाता है। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिंक टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, तभी जो मिनिस्टर थे उनको ये ध्यान आया, दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिंक, कि जो ये धनी व्यापारी था ये काफ़ी पतला था। टू बी प्रॉपरली एक्सिक्यूटेड ऑन द स्टेक, उस स्टेक पर उसे मृत्यु दंड देने के लिए प्रॉपरली, अच्छी तरीके से वो क्या था, इसके लिए काफ़ी पतला था। ही अपील्ड टू द किंग्स, तो इस प्रकार मिनिस्टर ने राजा से अपील किया कि वो अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और ये सुनने के बाद राजा भी काफ़ी चिंतित हुआ। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, तब उसने कहा कि हमें क्या करना होगा। व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम, तभी अचानक उसके दिमाग में आया, दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक। उसके दिमाग में बात आई कि हम लोगों को जो आवश्यकता है वो ये है कि हमें एक ऐसे
मोटे इंसान की तलाश है जो इस स्टेक पर पूरी तरह से फिट हो सके। द सर्वेंट्स वीआर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। जो नौकर थे उन्हें तुरंत ही ये खोजने के लिए भेजा गया, फॉर ए मैन, एक ऐसे इंसान की, हु वुड फिट द स्टेक, जो इस स्टेक पर पूरी तरह से फिट हो सके। एंड दियर आइज फेल ऑन द डिस्पल हु हैड फाइटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज, राइस एंड व्हीट एंड घी। उनकी निगाहें उस डिस्पल पर पड़ी, उस शिष्य पर पड़ी, हु हैड फाइटेंड, जो अपने आप को मोटा कर लिया था, फॉर मंथ्स, कई महीनों से, केला खाकर, चावल खा के, गेहूँ खा के और घी खा के अपने आप को क्या कर लिया था, मोटा कर लिया था। और उसी शिष्य के ऊपर उन नौकरों की निगाह जो है पड़ी। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way your second part of this chapter is completed. The remaining portion you will read in the next part. Thank you.